होने से पहले ही किसी पर्सन को बेल मिल सकता है? क्योंकि अब तक तो हमें ये पता था कि कोई पर्सन क्राइम करता है, उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद जाकर उसका बेल पेपर रेडी करा के उसको रिहा किया जाता है बेल पर। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल में ऐसा क्यों होता है कि अरेस्ट भी नहीं होता और बेल मिल जाती है? तो क्या उसमें 1 मिनट के लिए भी अरेस्ट नहीं होता? तो भले ही एंटीसिपेटरी बेल में वाकई में ऐसा होता है कि पर्सन अरेस्ट नहीं होता, वो जेल की 4 सलाखों को नहीं देखता और उसे पहले ही बेल मिल जाती है, लेकिन फिर भी एंटीसिपेटरी बेल में माना जाता है कि पर्सन 1 मिनट के लिए ही अरेस्ट हुआ है, तब जाकर उसे बेल मिला है। तो ये थे एंटीसिपेटरी बेल के डेफिनेशन शॉर्ट में। अगर आपको इसे डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और हाँ, एंटीसिपेटरी बेल जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बेल क्या है। तो अगर आपको बेल को डिटेल में देखना है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बेल देख सकते हैं, जहां हमने बेल को डिटेल में डिस्क्राइब किया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अस्का रहमान और आप देख रहे हैं लॉयस्कोप। तो आज की इस वीडियो में हम एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर बातें करेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल क्या है, ये सीआरपीसी के किस सेक्शन के अंडर आता है और इसको दिलवाने के लिए कौन कौन से कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। एंटीसिपेटरी बेल की डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये एक ऐसा लीगल प्रोविजन है जहां पर अगर कोई अक्यूज्ड नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है और उसे ऐसा डर है कि वो अरेस्ट हो सकता है, तो अरेस्ट होने से पहले ही वो एक एंटीसिपेटरी बेल रेडी रखता है कि जैसे ही उसका अरेस्ट होगा वैसे ही उसे बेल मिल जाएगी और उसे जेल की 4 सलाखों के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। It provides temporary relief by ensuring that if the person is subsequently arrested, he can be released on bail as per the conditions set by the court. और ये जो एंटीसिपेटरी बेल दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, वो कुछ कंडीशंस के साथ दिया जाता है। तो एंटीसिपेटरी बेल का जो एम है वो इंडिविजुअल्स की राइट को प्रोटेक्ट करना है, इंडिविजुअल को पोटेंशियल हरासमेंट से बचाना है। वो जो अक्यूज्ड है उसे डर होता है कि उसने जो क्राइम किया है उसे आगे जाकर अरेस्ट किया जा सकता है और जब वो अरेस्ट होगा तो उसे कई तरह से हरास किया जाएगा। तो उस हरासमेंट से बचने के लिए वो पहले ही एक बेल पेपर रेडी रखता है। तो इसीलिए इंडिविजुअल्स खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एंटीसिपेटरी बेल दे देते हैं पहले ही कोर्ट को, और कोर्ट कुछ कंडीशंस के साथ अपना डिस्क्रिएशन देते हुए उसके उस बेल को एक्सेप्ट अगर कर लेती है तो वो पर्सन एंटीसिपेटरी बेल पर पुलिस कस्टडी में नहीं जाएगा। अगर उसका अरेस्ट होता भी है तो जब तक उसका केस कोर्ट में चलता रहेगा तब तक वो जेल की बाहर रहेगा। लेकिन कोर्ट के शर्त के मुताबिक जब जब कोर्ट उसे बुलाएगी, अक्यूज्ड को कोर्ट में हाजिरी के लिए बुलाएगी, अक्यूज्ड को हाजिर होना होगा कोर्ट में। तो ये जो एंटीसिपेटरी बेल है ये सीआरपीसी के सेक्शन 438 में डिफाइन किया गया है, जिसका सिंपल सा मतलब होता है अरेस्ट के पहले ही बेल ले लेना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पर्सन ने अरेस्ट से पहले ही अपना बेल ले लिया, तो क्या वो पर्सन जेल नहीं गया, क्या वो पुलिस कस्टडी नहीं गया? हम ये मानेंगे कि वो पर्सन 1 मिनट के लिए भी कस्टडी में नहीं गया? तो ये बातें हर किसी को पता नहीं होती। ये होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में पर्सन जेल नहीं जाता, वो घर बैठे ही अपना जो एंटीसिपेटरी बेल है वो सबमिट कर देता है और उसे बेल मिल जाती है, अरेस्ट से जमानत मिल जाती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसे 1 मिनट के लिए अरेस्ट किया गया है तब जाकर उसे बेल मिली है। तो एंटीसिपेटरी बेल ये है। अब सीआरपीसी का सेक्शन 438 सब सेक्शन 1 बात करता है एप्लीकेशन फॉर एंटीसिपेटरी बेल की। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इफ अ पर्सन हैज रीजन टू बिलीव he may be arrested for a non-bailable offense, he can apply to the High Court or Court of Session for anticipatory bail. अगर किसी पर्सन को ये आशंका होती है
कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में वो अरेस्ट हो सकता है, उसे ऐसा डर होता है कि उसने ये ऑफेंस किया है जो कि नॉन बेलेबल है और उसमें उसका अरेस्ट हो सकता है, तो वो पहले से ही एक एंटिसिपेटरी बेल पेपर रेडी रखेगा। वो जो एंटिसिपेटरी बेल है वो हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन से बनता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, द कोर्ट इफ इट डीम्स एप्रोप्रिएट कैन डायरेक्ट दैट इफ द पर्सन इज अरेस्टेड ही विल बी रिलीज्ड ऑन बेल। कोर्ट उस पेपर में ये डायरेक्ट करती है कि अगर ये पर्सन अरेस्ट होता है तो वैसे ही उसे बेल पर रिलीज भी मिल जाएगा। उस पर्सन को पुलिस कस्टडी में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो पुलिस कस्टडी में नहीं जाएगा क्योंकि इस पेपर की बदौलत उसे रिहा कर दिया गया है फॉर टेम्पोरली टाइमिंग, टेम्पोररी रिलीज दी गई है उसे। अब सेक्शन 438 सबसेक्शन 2 कंडीशंस ऑफ एंटीसिपेटरी बेल की बातें करता है कि किस कंडीशन पर उसे एंटीसिपेटरी बेल दिया गया है। तो कोर्ट कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस इम्पोज करती है कि ये सर्कमस्टांसेस हैं, आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है तभी आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा। तो एक्यूज उन सभी बातों को एग्री कर जाता है तब जाकर उसे वो एंटीसिपेटरी बेल मिलती है। तो अब वो बातें क्या हैं, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है मेकिंग हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर पुलिस इंट्रोगेशन। पुलिस को जब जब उसकी मदद पड़ेगी इंट्रोगेशन के लिए, पुलिस जब जब उसे बुलाएगा, एक्यूज को तब तब अवेलेबल होना होगा। सेकंड, नॉट इन्फ्लुएंसिंग और थ्रेटनिंग एनीवन कनेक्टेड टू द केस। उस केस से जो भी पर्सन कनेक्ट है उस पर्सन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा एक्यूज, ना ही उसे थ्रेटन करेगा, ना ही उसे मैन्युपुलेट करेगा। मतलब जो भी विटनेस है उस केस से रिलेटेड उसको किसी भी तरह से वो मैन्युपुलेट नहीं कर सकता, उसको धमका नहीं सकता, उसको दरगला नहीं सकता। इसका थर्ड पॉइंट है नॉट लिविंग द कंट्री विदाउट कोर्ट परमिशन। बिना कोर्ट के परमिशन के देश छोड़कर नहीं जा सकता अक्यूज्ड। इसका फोर्थ पॉइंट है इम्पोजिंग अदर कंडीशंस एज मेंशन्ड इन सेक्शन 437 सबसेक्शन 3 एज इफ द बेल वेयर ग्रांटेड अंडर दैट सेक्शन। सेक्शन 437 सबसेक्शन 3 में जो भी कंडीशन दिए गए हैं वो सारे कंडीशन भी एंटीसिपेटरी बेल में अप्लाई होंगे। तो ये कुछ एंटीसिपेटरी बेल के कंडीशंस हैं जिसके बिना पर कोर्ट पहले ही बेल ग्रांट कर देती है अरेस्ट होने से। सेक्शन 438 का सबसेक्शन 3 बात करता है रिलीज ऑन बेल की, जिसका फर्स्ट पॉइंट बोलता है इफ द पर्सन इज सब्सिक्वेंटली अरेस्टेड विदाउट अ वारंट बाय अ पुलिस ऑफिसर एंड इज विलिंग टू प्रोवाइड बेल एट द टाइम ऑफ अरेस्ट और वाइल इन कस्टडी देन ही बी रिलीज्ड ऑन बेल। मतलब अगर कोई अक्यूज्ड नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस के द्वारा अरेस्ट होता है तो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट और या फिर पुलिस कस्टडी के दौरान भी वो बेल लेकर रिलीज हो सकता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इफ अ मजिस्ट्रेट डिसाइड्स टू इश्यू अ वारंट अगेंस्ट द पर्सन इट विल बी अ बेलेबल वारंट इन अकॉर्डेंस विद द कोर्ट्स डायरेक्शन फ्रॉम द एंटीसिपेटरी बेल। अगर कोई भी एक्यूज्ड बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट होता है तो कोर्ट के डायरेक्शन पर और एंटिसिपेटरी बेल के ग्राउंड्स पर उसे रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है 438 ऑफ सीआरपीसी, ये सेक्शन बोलता है कि एंटिसिपेटरी बेल हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट के द्वारा दिया जाता है एंड जो पर्सन अक्यूज्ड है जिसको अरेस्ट होना था वो पहले ही रिलीज हो जाता है बेल से कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ। एंटिसिपेटरी बेल का एक बहुत ही लीडिंग और लैंडमार्क जजमेंट गुरबख्श सिंह सीबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। इस केस में सुप्रीम कोर्ट यह बोलती है कि ये जो एंटिसिपेटरी बेल है ये अरेस्ट से पहले ही मिल जाता है और ये आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है कि हर पर्सन का फंडामेंटल राइट है राइट टू लिव विथ पर्सनल लिबर्टी। तो इस आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए हर पर्सन की फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हुए एंटिसिपेटरी बेल दिया जाता है। और ये जो सेक्शन है सेक्शन 438 इसमें बोला जाता है कि दिस राइट शुड नॉट हैव अ टाइम लिमिट। एंटिसिपेटरी बेल का जो
टाइम लिमिट है वो मेंशन नहीं किया गया है सीआरपीसी में। ये गुरबख्श सिंह सीबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला गया था कि कोई टाइम लिमिट ही नहीं है कि ये कितने दिनों के लिए दिया जाता है और ये कब अप्लाई किया जाता है। बस अक्यूज्ड को ऐसा लगा कि उसने ये क्राइम किया है, वो फ्यूचर में अरेस्ट हो सकता है, उसे अरेस्ट होने का डर है, तो इसीलिए उसने एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई कर दिया कि जैसे ही मुझे अरेस्ट किया जाएगा मैं वैसे ही अपना बेल पेपर देकर खुद को रिलीज़ कर लूँगा। तो इसीलिए इसका कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। ये गुरबख्श सिंह सीबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें बोली थी। तो फ्रेंड्स, ये था एंटिसिपेटरी बेल। आई होप आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं सेक्शन 438 को काफ़ी डिटेल में विथ लैंडमार्क जजमेंट आपको समझा सकूं। अगर आपके माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रेज हो रहा हो तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स and please like and subscribe my channel. Thank you.